जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक मुखी रुद्राक्ष जो दुर्लभ भी है और चमत्कारिक भी है। हालांकि आसानी से नहीं मिलते हैं या फिर असली नकली की पहचान लोगों के लिए करना मुश्किल होता है, इसलिए विश्वास पात्र जगह से इन चीज़ों को लिया जाए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, रोग निवारण के लिए, अनेक पापों की निवृत्ति के लिए इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप है और धन संपत्ति ऐश्वर्य देने वाला है। रुद्राक्ष के ऊपर कई सारे लक्ष्मी आदि प्रयोग भी होते हैं, लक्ष्मी प्रयोग होते हैं। भगवान शिव का अश्रु कहा जाता है और अपने आप में अद्भुत गुणों को लिए हुए है। व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना का विकास करता है। जिस प्रकार दो मुखी रुद्राक्ष शिव गौरी स्वरूप होता है और तामसिक प्रवृत्तियों का नाश करता है, उसी प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष इन सभी गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है। व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्त इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए या किया जाता है। बहुत विशिष्ट रुद्राक्ष। हालांकि आज जो हम प्रयोग दे रहे हैं वो रुद्राक्ष को धारण करने की विधि को दे रहे हैं। वास्तव में रुद्राक्ष को अघोर मंत्रों से चैतन्य किया जाता है, विधिवत उसको चैतन्य किया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक सामान्य प्रक्रिया, वैसे उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहते, उसको चैतन्य करना ही कहते हैं। और चैतन्य करके और फिर उस रुद्राक्ष पे आज जो प्रयोग देंगे वो प्रयोग किया जाता है। तो जहां से भी आप रुद्राक्ष लें, चैतन्य रुद्राक्ष प्राप्त करें और फिर उस पर आज का दिया हुआ प्रयोग करें, या फिर आपके पास रुद्राक्ष उपलब्ध है, अब वो तो आपने चैतन्य है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी आप ये प्रयोग उस पर कर सकते हैं। ये एक मुखी रुद्राक्ष के लिए, सभी रुद्राक्षों के लिए अलग अलग विधान होते हैं। तो इस एक मुखी रुद्राक्ष को आप ये प्रयोग करके और फिर धारण करो और फिर उसका चमत्कार देखो कि जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयां कैसे सरल हो जाती है। ठीक है, तो इस रुद्राक्ष को सोमवार शुक्ल पक्ष के या पूर्णिमा को आप इस प्रयोग को करो। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व या उत्तरमुखी हो जाओ, पीले वस्त्र आसन हो, सामने एक लकड़ी का बाचोट, उस पर भी पीला कपड़ा बिछा दें, वहां पर आप रुद्राक्ष को स्थापित करें। अगर पूर्व का आपका रखा हुआ है तो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। अपना पवित्रीकरण आचमन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें अपने लेफ्ट साइड पर, उसकी बाती आपकी ओर हो। अगर खड़ा दीपक है, खड़ी बाती वाला, तो कोई बात नहीं। अगर आड़ी बाती लगाई है तो आपकी ओर हो, लंबी बाती। और आप सर्वप्रथम रुद्राक्ष को स्नान करवा लें और उसका पूजन कर दें कुमकुम अक्षत केसर आदि से। भगवान शिव का ध्यान करें, हाथ में जल लेकर विनियोग करें। विनियोग का मंत्र है, उसको देख लें। हाथ में जल लेके पहले विनियोग करें, अंग न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास करें। करने के बाद हाथ में पुष्प लें और ध्यान करें। ध्यान मंत्र करते हुए पुष्प को दोनों हाथों से रुद्राक्ष के ऊपर छोड़ें। उसके बाद रुद्राक्ष माला से, अन्य रुद्राक्ष माला होनी चाहिए इसमें, आपके पास एक प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए, चैतन्य माला होनी चाहिए। और उस चैतन्य माला से फिर आप इस मंत्र का जप करें, जो इसका मूल मंत्र है, ओम एम रम ओम एम ओम। इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। मंत्र जप के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो इस प्रक्रिया में तो क्षमा करें। और उसके बाद चेन में पहनना चाहते तो चेन में, या लाल धागे में आप, या पीले धागे में इसको पहन लें। और फिर आपको इसकी चेतनता, इसकी ऊर्जा का प्रभाव दिखेगा कि रुद्राक्ष किस प्रकार से काम करता है और मंत्रों के साथ मिल जाने पर इसका क्या प्रभाव बन जाता है। तो सही विधि विधान से कोई भी रुद्राक्ष यंत्र आदि आप धारण करेंगे तो जीवन में खूब खूब उन्नति होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।